नमस्कार। आप सबका क्लास में फिर से स्वागत है। अभी रात के लगभग 9 बजने वाले हैं। हम लोग जो पिछले कक्षा में कल हम लोग 10th के मैथ का जो छठा चैप्टर शुरू किया था, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए है। आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैथ्स तो मैथ्स में होता है। ठीक है, तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पहला चैप्टर 6.1 हम लोग फाइनल किए थे। उसके बाद दो थ्योरम्स हैं इसमें, थेल्स थ्योरम को लेकर के 6.1 और 6.2। ठीक है, दो प्रमेय हैं, 6.1 और 6.2। तो पहले हम लोग समझते हैं ये कि एक नोट डाल के पहले एक चीज लिखिए, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए, त्रिभुजों के समरूप, मैंने समझाया था कि समरूपता क्या होती है। त्रिभुजों के समरूपता के लिए दो त्रिभुजों, दो उसमें मिला लीजिएगा, दो त्रिभुजों के समरूपता के लिए दो शर्तें निम्नलिखित हैं, यह होनी चाहिए। दो शर्तें आवश्यक हैं। फॉर, इंग्लिश वाले लिख लें, फॉर द सिमिलरिटी ऑफ अ ट्राइंगल, two conditions are required. First is, अब उसमें आप लोग क्या कीजिए, पहला लिखिए, दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए दो चीजें होनी चाहिए। उसमें देखिए कि पहला जो है कि उनके कोण समान। दो त्रिभुज कब समान होंगे, समरूप होंगे, सिमिलर होंगे, जब उनके कोण समान हो। ये कोण इस कोण के ABC मैंने जो समझाया था, और PQ वाले यहां पे कर लीजिए, A PK, B QK और C जो है वो R के बराबर हो, और इनकी भुजाएं एक ही अनुपात में हो। ठीक है ना। तो क्या लिखा, पहला लिखिए, जब उनके कोण समान हो। फर्स्ट इज when the corresponding angles are equal। कोण समान मत लिखिए, संगत कोण समान लिखिएगा, सॉरी असंगत लिखिए जरूर उसमें। जब दोनों के संगत कोण बराबर, संगत मतलब होता है कि अगर इसका ये लेना है तो इसका ये लेना पड़ेगा, इसका ये लेना है तो इसका ये लेना पड़ेगा। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है। तथा दो नंबर में लिखिए, उनकी भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं, फिर भुजाएं नहीं, संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं, यानी कि ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, और ये वाला इसके साथ, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। एंड सेकंड इज their sides are one proportion या proportional, their sides are proportional, their sides नहीं, their corresponding sides, sorry फिर corresponding छूट गया, तो their corresponding sides are proportional। तो इसमें अब हम लोग अब अर्थात देख के नीचे लिखिए, अर्थात एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल C के Q के बराबर है, एंगल C एंगल R के बराबर है। तथा ये तो फॉलो नहीं, इसमें कोई एक कंडीशन नहीं हो, दोनों फॉलो होना चाहिए। दूसरा है ये और ये दोनों कंडीशन होगा तब हम जाए कहेंगे कि कोई त्रिभुज सिमिलर है। तथा दूसरा क्या है कि इसका साइड से AB बाई इसका साइड और इसका साइड AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR, और AC बाई PR। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगे तब हम कहेंगे कि ये त्रिभुज जो है समरूप है। ठीक है, सिमिलर है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको मिटाते हैं। अगला आप लिखिए थ्योरम 6.1। प्रमेय, हिंदी वाले लिखें प्रमेय
प्रमेय 6.1। अब देखिए प्रमेय 6.1 क्या कहता है, इसको हम लोग प्रमेय थ्योरम 6.1, प्रमेय 6.1 ये कहता है कि अगर हम कोई त्रिभुज है ABC मान लेते हैं, ABC कोई त्रिभुज है, अगर इसके तीसरी भुजा है, दो साइड तो ये हो गए, अगर कहता है कि इसकी तीसरी भुजा के समानांतर अगर हम कोई रेखा खींचते हैं, मान लीजिए ये रेखा हम खींच दिए, ठीक है, इसके तीसरी भुजा के समानांतर अगर हम ये रेखा खींच दिए, मान लीजिए PQ हमने एक रेखा खींच दिया, ठीक है, तो PQ हमने एक रेखा खींच दिया, तो अगर ये इसके समानांतर खींचा गया है तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि इतना बटा इतना और इतना बटा इतना होगा, ठीक है। तो पहले थ्योरम को लिख लीजिए, उसके बाद उसकी आगे की हम बात करते हैं। लिखिए, इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, इसको आधारभूत समानुपातिकता का सिद्धांत, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरी, बेसिक BPT इसको शॉर्ट में कह देते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरी। अब इसमें लिखिए जरा, लिखिए कि यदि किसी एक त्रिभुज के, ये एक क्या त्रिभुज के, यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर, किसी एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए, किसी एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए जो उसे अन्य दो भुजाओं के दो बिंदुओं पर, जो उसे दो भुजाओं के दो बिंदुओं पर, दो भुजाओं के भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट करे, तो ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इंग्लिश वाले लिखें, if a line is drawn to the parallel to the one side of a triangle, intersecting other two sides, then it divides the two sides in the same ratio। अब इसको समझ लेते हैं। बेसिक में यही कह रहा है कि यदि हम किसी त्रिभुज के, किसी ट्रायंगल के तीसरे साइड, किसी एक साइड के सब पैरेलल अगर हम एक रेखा खींचेंगे, तो ये जो दोनों भुजाओं को, दोनों साइड्स को जो पॉइंट्स पे काट रहा है, तो ये वाला और ये वाला रेशियो और ये वाला और ये रेशियो, दोनों का रेशियो जो होगा इक्वल होगा। जैसे यदि ये ध्यान रखिएगा, इतना ही इंपॉर्टेंट है, यदि PQ पैरेलल है, PQ जो पैरेलल है BC के, यदि PQ पैरेलल है BC के, तो आप लिखिएगा if PQ पैरेलल BC, then AP बटा BP
इक्वल होगा ए क्यू बट्टा क्यू सी, ए क्यू बट्टा क्यू सी। ठीक है, ये थ्योरम 6.1 इतना ही याद रखना कि यदि कोई रेखा ये इसके पैरेलल हो तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना होगा। ये आपका थ्योरम 6.1 कहता है। अब इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, लेकिन थोड़ा उसके लिए थोड़ा समय दीजिए। पहले हम लोग इस पे पहले हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो पहले हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, जब वो समझ में आ जाएगा उसके बाद इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद थ्योरम 6.2 लिखिए, प्रमेय 6.2। इसमें जस्ट इसका अपोजिट है। थेस थ्योरम का, थेस प्रमेय का जस्ट अपोजिट इसको माना है। थेस थ्योरम का इसको विलोम कहा जाता है, थेस प्रमेय का विलोम। इसमें क्या कहता है कि यदि AP बट्टा ये वाला कंडीशन, यदि AP बट्टा BP बराबर AQ बट्टा QC, अगर इतना है, यदि इतना है तो ये PQ इसके समांतर होगा, PQ पैरेलल टू BC। ये प्रमेय 6.2 का था, इसको भी मैं लिखवा रहा हूं, चिंता मत कीजिए। तो पहले हम ये समझते हैं दोनों में अंतर क्या है। कि इसमें कह रहा कि अगर ये इसके समानांतर है तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना होगा बराबर। इसमें कह रहा कि यदि ऐसा है तो ये समानांतर होगा, पैरेलल होगा। समझ में आ रही है बात? तो थोड़ा इसको लिखिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटे, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटे, तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी यह जो रेखा बांटेगी वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटे तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इंग्लिश वाले लिख लें, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल in the same ratio, then the line is parallel to the third side of a triangle. अब उसके बाद इसमें ये उतार लीजिए। ठीक है, अब थ्योरम तो हमने दे दिया, अब थ्योरम पर ही हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, इसको मैं मिटाता हूं थोड़ा देर के लिए, ध्यान में रखिएगा। अब हम आ जाते हैं आपको 6 पॉइंट एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.2 में। 6.1 फाइनल हो गया था हमारा। अब आपको 6.2 में क्या कह रहा है, जरा देखिए कि आकृति दिया हुआ है, फिगर दिया है 6.17 में, दो फिगर दिया हुआ है और इसमें ऐसे बनाया हुआ। देखिए थोड़ा सा, और ये ऐसे काट दिया है ना, यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है, ये D और E है। ठीक है, ऐसे ये रेखा खींचा हुआ, ये दिया हुआ 1.5 cm, ये दिया है 3 cm, ये दिया है आपको 1 cm, और ये आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि आकृति 1 और 2 में BE समानांतर है BC के, ये BE का DE समानांतर है BC के, ये जो DE रेखा है इसके समानांतर है, तो पहला नंबर क्वेश्चन का एक नंबर जो है इसमें दिया है क्या बाबू, दिया है हमको DE समानांतर किसके, BC के। तो जब आप जानते हैं कि अगर प्रमेय 6.1 क्या कहता है कि जब ये इसके समानांतर है तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना होगा, अभी बताए हैं। तो लिखेंगे, तो प्रमेय थ्योरम 6.1 से
या थेल्स थ्योरम से भी लिख सकते हो, या प्रमेय 6.1 से, या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी लिख सकते हो। क्या होगा बताइए, एडी बट्टा बीडी बराबर होगा एई बट्टा ईसी। अब देखिए इसका वैल्यू रख दीजिए आप, एडी का वैल्यू है 1.5, इसका वैल्यू है 3, एई का वैल्यू है 1, इसका वैल्यू गायब कर दिया है ना। अब किसी को भी ऐसे उड़ा देंगे तो पॉइंट उड़ाएंगे तो 0 बैठेगा। 15 दूना 15 एकम 15, 15 दूने 30। सी को 1 से गुना करो तो 1 को इसमें गुना करना पड़ेगा है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सॉरी सी नहीं है, ईसी है, ईसी। तो ईसी को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ईसी बराबर 2 एकम 2 सेंटीमीटर। अब देखिए इन दोनों का जो रेशियो था, ये 1 हुआ तो ये 2 हो जाएगा। जैसे इसका 1.5 है तो ये 3 है, ये 1 होते कितना 2 होगा, तब ना इसका रेशियो 1.5/3 और ये दोनों बराबर होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया। दूसरा नंबर सेम टू सेम इसमें ऐसे ही दिया हुआ है, एक त्रिभुज ऐसे बना दिया बड़ा सा, मान लो ऐसे दे दिया है और इसको ऐसे खींच दिया है। ये इसके पैरेलल नहीं दिख रहा ना, तो पैरेलल दिखने भी चाहिए, ठीक है, थोड़ा बना लेना, मेरे को हो गया। तो ए बी सी, यहाँ है डी और यहाँ है ई, ठीक है। ये दिया है आपको 7.2 सेंटीमीटर, ये दिया है 1.8 सेंटीमीटर, ये दिया है 5.4 सेंटीमीटर। ये आपसे पूछ रहा है, सेम टू सेम यही है। फिर इसमें लिखेंगे वही चीज, यदि इतना, ये 2 नंबर कर लीजिए, इसको 1 नंबर उतार चुके, अब 2 नंबर कर लीजिए, सेम टू सेम, खाली इसको मिटा देना है। मैं इसको मिटा देता हूं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सेम टू सेम है कि ये इसके समानांतर दिया है, डीई समानांतर दिया है बीसी के, जब तो प्रमेय 6.1 से इतना बटा इतना, इतना बटा इतना होगा। तो ये एडी का वैल्यू नहीं दिया तो इसको एडी रहने दीजिए। ऐसे ही एग्जाम्स में पूछ देता है, ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव में नहीं पूछता है, या पूछ भी सकता है। बीडी जो है 7.2, एई कितना है, एई 1.8 और ये कितना है 5.4। पॉइंट उड़ा दीजिए, पॉइंट उड़ा दीजिए, इसका 1 और इसका 1 दोनों कट जाएगा ना। तो 18 कम 18 18 54, 7.2 से 1 में गुना होगा, कितना हो जाएगा, एडी बराबर हो जाएगा 7.1 में 2, 7.2 में 1 से गुना होगा 7.2 बटा में 3, पॉइंट उड़ाइए, फिर 0 बैठेगा। अब काटिए, कैसे कटेगा, 9 नहीं 12 से नहीं, 12 से नहीं, 6 से कट जाएगा। 6 12 दूना 12 6 72 और 6 5 30 है ना, 6 से कट जाएगा, 12 6 72, 6 5 30। अब 12 में 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना 10, 2.2 बचाना, 5 से करिए 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 12/5 में भाग दीजिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है दूसरा भी, इसको मैं मिटा दूं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा। अब थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, 2 नंबर है कि पीक्यू आर कोई त्रिभुज है, ठीक है, उसकी भुजा साइड्स दिया हुआ है पीक्यू और पी आर, पर बिंदु दिया है ई और एफ। एक पीक्यू आर एक त्रिभुज बनाइए, पीक्यू आर, और इसके पीक्यू वाले साइड पे भुजा पीक्यू पर ई है और ये पी आर पे है एफ, है ना। तो दिया हुआ है कि प्रत्येक स्थिति में ई एफ जो है, मतलब हर एक कंडीशन में जो है ई एफ समानांतर है किसके, पैरेलल है क्यू आर के। तो ई एफ समानांतर पैरेलल, ई एफ क्यू आर के पैरेलल कर दिए, दिया है। अब 2 नंबर में लिखेंगे 2 का 1 दिया है क्या बाबू, देखो इसमें दिया हुआ है कि ई एफ पैरेलल है, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो क्या होगा, तो
हम जानते हैं प्रमेय, लिख लेना अपना, आगे लिख दें। तो प्रमेय थ्योरम 6.1 से, ठीक है, ये और इसके समानांतर दिया था इतना बटा इतना, PE बटा EQ या QE, P बटा EQ बराबर होगा PF बटा FR, है ना, FR। तो ये दे दिया। अब हमको ये इसमें वैल्यू भी दिया है, एक नंबर में वैल्यू दिया है, देखिए PE कितना दिया है, 3.9, नहीं सॉरी दिया नहीं है, सॉरी EF ये बताना है कि इसके समानांतर है कि नहीं है, हमको दिया नहीं है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, यानी कि इसको लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, सॉरी, टू प्रूफ, यहां लिख लेना बाबू, टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है ये बात कि ये इसके पैरेलल है। अच्छा, तो हम जानते हैं कि पैरेलल कब होता है, हम जानते हैं, अब पैरेलल कब होगा कि इतना बटा, पहले इसको निकालो, PE बटा EQ, ये इतना बटा इतना और इतना बटा इतना अगर बराबर होगा तब हम कहेंगे ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो देखो PE जो है ये दिया है 3.9 सेंटीमीटर, तो 3.9 यहां पे कर लो, और ये कितना है EQ 3, ये 3 है, तो बटा में 3 करो, पॉइंट उड़ाएंगे 0 बैठेगा, कितना आएगा बताइए, 3 से कट जाएगा ना, 13 3 39, 3 दहा के 30, 13 में 10 से भाग करेंगे 1.3 आएगा, है ना। अच्छा, अब ये तो हमने निकाली, फिर इसको निकाली PF बटा FR, इसको निकाली, तो PF कितना दिया हमारा, देखिए PF दिया 3.6 और FR दिया है आपको 2.4 सेंटीमीटर में है सब, ये भी सेंटीमीटर में होगा, सॉरी कट जाएगा तो रेशियो तो सेंटीमीटर में नहीं आएगा। अब देखिए PF हमारा कितना है, P से F 3.6 बटा FR कितना है 2.4, पॉइंट उड़ा दीजिए, इसका भी पॉइंट उड़ जाएगा, 12 3 36, 12 गुना 24, 3 में 2 से भाग करेंगे 1.5 आएगा ना, 1.5। अब यहाँ पे ये इसके पैरेलल, सॉरी प्रोपोर्शन नहीं है, समानुपात नहीं है, तो PE लिखेंगे, PE यहाँ पता ना दिखे कि नहीं है, इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ PE बटा EQ इज नॉट इक्वल टू FR बटा, सॉरी PF बटा FR, इसलिए EF नॉट पैरेलल टू, EF समानांतर नहीं है, पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है QRK, या लिखेंगे EF QR के समानांतर नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, या समानांतर लिख के काट दोगे तो भी हो जाएगा, पैरेलल लिख के काट दोगे तो भी हो जाएगा। तो ये समझ पाए आप, सेम टू सेम दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि आपको ये और ये दिया हुआ है चारों, आपको ये बताना है कि किस कंडीशन में ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब ये पहला कंडीशन तो हमने देख लिया, थोड़ा इसको उतारिए, पहला कंडीशन तो हमने देख लिया कि इसमें नहीं है, दूसरा कंडीशन, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरे नंबर में भी टू प्रूफ यही रहेगा, प्रूफ करना है, बस ये अंक बदल जाएंगे अब, है ना, दूसरा नंबर में अंक बदल जाएंगे। अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, PE दिया 4 सेंटीमीटर, ये QE दिया है 4.5, ये दिया है PF 8 और ये दिया है 9, ठीक है। अब पहले इसको निकालिए, PE बटा EQ, तो PE है 4 और EQ कितना है 4.5, तो पॉइंट उड़ाएंगे तो 0, है ना, पॉइंट उड़ाएंगे 0 हो जाएगा, 8 से काट दीजिए, 8 बचे 40 और 8 9, सॉरी अब 5 से काट लीजिए, 8 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 बटे 40, अब 5 9 45, 8 बटा 9, ठीक है। PF बटा FR निकालिए, ये कितना है, ये तो 8 और ये 9, ये तो दिया ही हुआ है। अब देखना है कि 8 बटा 9 इसमें भी, 8 बटा 9 इसमें भी है, यानी कि दोनों इक्वल है, तो लिखेंगे यहाँ हेयर PF
बटा ई क्यू बराबर है, सॉरी पीई, पीई बटा ई क्यू बराबर है पी एफ बटा एफ आर के। इसलिए प्रमेय, इसलिए चाहे यहाँ पे भी लिख सकते हो, इसलिए ई क्यू, सॉरी ई एफ है, ई एफ, ये ई एफ समानांतर होगा क्यू आर के, किससे, प्रमेय 6.1 से। हम जानते हैं कि प्रमेय 6.1 क्या कहता है, सॉरी प्रमेय 6.2, प्रमेय 6.2, प्रमेय 6.2 क्या कहता है कि अगर इतना है तब ये बराबर होगा। अच्छा, प्रमेय 6.1 क्या कहता है कि अगर ऐसा है, ये इसके पैरेलल है, तो ये बराबर होगा, तब इसका प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, तो हमने प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 भी कर लिए है ना, उस पे दोनों का एग्जांपल्स जो दिया हुआ था। इसमें तीसरा जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं हिंट्स देता हूं, अपना बना लेना। इसको मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा देखो, इसको मैं मिटा दूं, चलिए। तीसरे नंबर क्वेश्चन में भी यही प्रूफ करना है हमको, सिर्फ यही करना है, प्रूफ यही करना है। और इसमें जो दिया है लेकिन थोड़ा गड़बड़ दे दिया है, पी क्यू दिया है 1.28, पी से लेके क्यू तक ये पूरा आपको दे दिया गया है, पी क्यू यहां से यहां तक दे दिया है आपको 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी आर दे दिया है 2.56, यहां से यहां तक दे दिया है 2.56, ठीक है। और इसमें देखिए ये दो दे दिया, उसके बाद पीई दिया है, पीई दिया है 0.18, पी से ई 0.18। अब मैं आपसे थोड़ा सा विद्यार्थी है मैथ्स के, इतना तो आशा करता ही हूं कि अगर ये पूरा दिया है 1.28 और ये दिया है 0.18, तो ये कितना होगा निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये दिया है पूरा 10 किलोमीटर, ये पूरा है आपको 10 किलोमीटर, लेकिन इसमें से ये कह देगी 2 किलोमीटर, तो ये नहीं निकल जाएगा, 8 किलोमीटर होगा। पूरा में से इतना में से ये घटा लेंगे तो ये बच जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, घटा लो, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1.1, 1.28 में से 1 हट जाएगा, कितना बच जाएगा 1.10। अब ये हो गया। फिर इसमें देख लो ये 2.56 दिया है, ठीक है। पीएफ कितना दिया 0.36, पीएफ 0.36। अब इसमें से ये घटा लो, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2.2, अब 2.20 हो गया ये, तो इसका कर लो ये 0.18 पी बटा ई, और ये हो जाएगा 1.10, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 0.36 बाई 2.20, 0.2 उड़ाइएगा इसमें से तो ये भी 2 उड़ जाएगा, इसमें से 2 उड़ाइएगा इसमें भी 2 उड़ जाएगा। अब ये 18 हो गया, 18 से काटिए 9 दूना 18, ये 2 से काटिएगा कितना आ जाएगा 55, है ना, 55 दूना 110, तो 9/55 आ जाएगा, 9/55। ये कितना से घटेगा 4 से, देखिए तो 4 9 36, है ना, 4 9 36 है, इसको 4 से काटिए तो 4 5 20, 22 है ना, 4 5 20, 2 बचा 0, 4 5 20, यानी कि ये भी 9/55। तो ये दोनों देखिए बराबर आ गए थे। अब फिर वही लिखेंगे, इसलिए ये चूंकि इनका रेशियो बराबर है, इसलिए प्रमेय 6.2 से ये क्या होगा इक्वल, ये इसके पैरेलल होगा, समांतर होगा। तो मैंने ये क्वेश्चन दूसरा भी कर लिया। अब तीसरा नंबर थोड़ा क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा अच्छा क्वेश्चन है तीसरा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, जो एक फिगर दिया है आकृति 6.18 में, एक फिगर ऐसे बनाया है देखिए, और ये वाला, ठीक है। ये दिया है आपको A B C, है ना। देखिए तो ABC एक त्रिभुज बन रहा है, ABC में ये इसके पैरेलल दिया है ना, ABC में दिया है
सॉरी ABC है ना, कौन सा है, हाँ ठीक है ठीक है। तो आकृति 1.6 में ये LM, ML या LM, ये L हो गया और ये M हो गया। तो ये दिया हुआ है कि LM पैरेलल है CB के, दिया है, गिवन दिया है, में लिखेंगे गिवन LM पैरेलल टू BC। LM जो है, अब देखिए ये इसके समानांतर दिया तो थेवेनिन थ्योरम से आप जानते हैं, पर विच पॉइंट क्या कहता है कि यह अगर ये इसके समानांतर है तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना होगा, तो लिख लीजिए इसको। अच्छा दिया हमें एक और चीज दिया है, देखो LN समानांतर दिया है CD के, एक और ट्रायंगल यहां पे बनाएंगे। तो सब हो गई ये, और ऐसे ना, ऐसे ही है ना, और LN, हाँ, तथा एंड LN पैरेलल दिया है, LN किसके पैरेलल दिया है, ये CD है ना, D है ना, D, LN पैरेलल है CD के, ठीक है। अब चलिए हमको प्रूफ क्या करना है बाबू, पहले ये देख लो। तो गिवन तो हो गया, सिद्ध करना है, टू प्रूफ, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हम लोग को टू प्रूफ AM बट्टा AM, ये AM बट्टा नीचे AB है, अरे बाप रे ये तो गड़बड़ कर दिया हो, AM बट्टा MB सिद्ध नहीं करना है, AM बट्टा AB सिद्ध करना है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। और क्या है, AN बट्टा AD, AN बट्टा AD, AN बट्टा इतना नहीं करना है, ये पूरा करना है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं बनता कि नहीं। प्रमाण में जाओ, प्रमाण, प्रूफ, इसको बोलते हैं बेटा टू प्रूफ, ठीक है, प्रूफ करना है, और इसको बोलते हैं प्रूफ। हमारे पास प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है इसका। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल लेंगे, त्रिभुज बनाते कैसे नहीं, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज लेंगे ABC। अगर दिक्कत हो समझने में तो क्या करो, इसको थोड़ा सा ऐसे मिटा दो, इसको मिटा दो, इसको इरेज कर दो, एकदम साफ कर दो कि नहीं भाई इससे हमको मतलब नहीं है। त्रिभुज हम लोग ABC में लेना, ABC में देखो क्या है, ये इसके समानांतर दिया ना, LM पैरेलल टू BC, LM पैरेलल टू BC, ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC LM पैरेलल टू BC। तो हम जानते हैं अगर ये ऐसा हो तो क्या होता है, तो थ्योरम 6.1 से क्या होता है, AM बट्टा, बताओ, AM बट्टा MB इज इक्वल टू LM बट्टा LC, सॉरी LM कौन है, AL बट्टा LC है ना, AL बट्टा LC या CL, कुछ भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ये पहला इक्वेशन हम मान लेते हैं, ठीक है। अब सेम टू सेम इसको मिटा दो, ये था ना, कैसे था, ये हमारा ऐसे था, है ना, D था यहाँ पे, N था। तो अगर हम सेम टू सेम देखें त्रिभुज ट्रायंगल, नाउ अब हिंदी वाले लिखना, अब ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC में, ACD में, अब हम ऊपर वाले को ढक लेंगे, ये इरेज कर लेंगे, मिटा लेंगे, ऊपर वाले को ढक लेंगे तो ये इसके बराबर होगा ना, पैरेलल होगा, सॉरी, में क्या दिया है बताओ, LN पैरेलल टू CD, ये दिख रहा है ना, ऐसा नहीं कि दिख भी नहीं करे, LN पैरेलल टू CD, ठीक है, सॉरी ये पैरेलल टू, मेरा दिमाग खराब हो गया का हो, LN पैरेलल टू CD लिख रहा है, बोल रहे हैं पैरेलल और लिख रहे हैं प्रोपोर्शन, LN पैरेलल टू CD, ये दिया हुआ है ना, गिवन। तो हम जानते हैं कि अगर इतना बटा इतना हो तो क्या होता है, फिर वही ये बट्टा A और ये बटा A, अगर मिटा दो इसको, थोड़ा देर के लिए इसको मिटा दो, है ना,
या मिटाना, अब कॉपी पे तो लिखा हुआ मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन इसको थोड़ा अलग बना के देख लो। अगर ऐसा त्रिभुज दिया हुआ है तो ये अगर इसके समानांतर है तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना होगा। क्या होगा बताओ? मैं यहां पे लिख रहा हूं ए एल बटा एल सी बराबर होगा ए एन बटा एन डी। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ। मैंने लिखा कि एल एन समानांतर इसके, तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, ये तो होगा आराम से, है ना? किस थ्योरम से? प्रमेय 6.1 फ्रॉम थ्योरम 6.1 से, ठीक है। तो जैसे अब देखो, अब पर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में देखो ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी का मान हमारा क्या है? क्या हम इस ए एल बटा एल सी की जगह पर ये लिख सकते हैं ए एम बटा एम बी? देखो तो ए एल बटा एल सी की जगह पर ए एम बट्टा में एम बी बराबर ए एन बट्टा एन डी। कहां से? समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मैंने क्या लिखा बेटा कि ए एल बटा एल सी जो दिया है, इसी के जगह पे हमने समीकरण 1 से इसका, जैसे मान लो कि अगर हमको दिया हुआ कहीं x बराबर 5 दिया हो, ऐसे लिखना हो 2x प्लस 3, इसका वैल्यू निकालना हो, तो x के जगह पे हम 5 नहीं लिख सकते, 5 × 2, है ना? तो ए एल बटा एल सी का मान दिया है ए एम बटा एम बी, ए एल बटा एल सी का मान हमने क्या रख दिया यहाँ पे ए एम बटा ये वाला, ठीक है। और ये जैसे चल रहा था वैसे चलने दिया। अब हमको प्रूफ क्या करना है ये देखना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट लो या उतार लो जल्दी, क्योंकि मुझे थोड़ा हो सकता है कहीं ये मिटाना पड़े। प्रूफ हमको करना है, देखो प्रूफ हमको करना है ए एम बटा ए बी। हमको आया क्या? ए एम बटा, क्या करना है? ए एम बटा एम बी। तो जिसको हमको प्रूफ करना, ध्यान रखना, जिसको प्रूफ करना है ना, माने ए एम ऊपर दिया है ना और नीचे ए बी दिया है, ठीक है। तो जिसको अगर हमको ऊपर रखना है, पहले इसको हमको नीचे करना होगा, ठीक है। यहां से अगर देखें तो ए एम हमको ऊपर रखना है, लेकिन पहले इसको हम नीचे करेंगे, तो इसको उलट दो। जब इसको उल्टोगे तो एम बी बटा क्या हो जाएगा? एम बी बटा ए एम इज इक्वल टू, ये भी पलट जाएगा, जब ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा ना, एन डी बटा ए एन, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं, थोड़ा सा इतना ही में हो जाएगा। देखो ये आपने लिख लिया होगा समीकरण 1 से, या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद ये हमारा पहला पार्ट है, ये 2 नंबर पार्ट है, इसके बाद ये करना है, और इसके बाद तीसरा पार्ट हमारा यहाँ शुरू होता है, तीसरा नंबर, है ना। तो अगर हम दोनों में देखो, इक्वेशन में तुम लोग जानते हो, जैसे मान लीजिए x + 2 = 5 + y है, चाहे x बराबर y है, ऐसे कर दो। तो अगर हम इधर 2 जोड़ेंगे तो इधर भी 2 जोड़ना पड़ेगा, है ना, तब जाके इक्वेशन में बराबर होता है। तो अगर हम इन दोनों में, दोनों साइड्स में 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? देखो एम बी बट्टा ए एम +1 इधर जुड़ गया, और इधर बराबर एन डी बट्टा ए एन प्लस, दोनों में हमने +1 कर दिया। बट्टा में 1 इसको ले लो, बट्टा में इसके में 1 ले लो, बट्टा का एलसीएम करोगे क्या हो जाएगा? ए एम, दोनों का एलसीएम ए एम, ए एम से ए एम में भाग करेंगे क्या आएगा? ए एम से ए एम में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से एम बी में गुना करेंगे एम बी प्लस 1 से ए एम में भाग करेंगे क्या आ जाएगा? ए एम बराबर, मैं आशा करता हूं कि बटा का जोड़ आप लोगों को आता होगा, ए एन प्लस इसका हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? इन दोनों का एलसीएम ए एन से भाग करो ए एन में कितना आएगा? 1 में एन डी से गुना करो एन डी प्लस 1 में से भाग करेंगे ए एन में 1 से गुना करो ए, ठीक है। अब इसको हमको जोड़ना है, क्या करेंगे बताओ? एम बी प्लस ए एम, ऐसे था ना, एम यहां भी था, ठीक है। एम बी प्लस एम, देखो तो जोड़ने पे क्या मिलेगा? एम बी प्लस एम मिल जाएगा, ए बी
अगर इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा मिल जाएगा। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, एम बी प्लस ए एम, दोनों को जोड़ के क्या लिख देंगे, ए बी बटा में ए एम बराबर एन डी कहाँ देखें, एन डी और प्लस ए एन, ये इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए से डी तक, ए डी बटा में एन। प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। अब यही चीज को फिर यहाँ पे हमको पलट देना है, देखो ए एम बटा ए बी। अब ए बी को हमको नीचे रखना है, तो जब ये हम पलटेंगे ए एम को ऊपर करेंगे तो ए एम बटा ए बी बराबर हो जाएगा ए एन, ये भी पलट जाएगा ना, ए एन बटा ए डी, ये हो जाएगा आपका प्रूफ। ऐसा है हमारा 6.2 का पहला प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था। इसमें कुछ है नहीं, बस ध्यान रखना है कि ये दोनों दिया है, इससे ये दिया है इसके समानांतर, तो इसे ये निकालेंगे, ये दिया है आपको इसके समानांतर, ये इसके समानांतर दिया था इतना बटा इतना, इतना बटा इतना से, फिर इसका एल बटा एल सी का वैल्यू जो ये दिया है वहां पर रख लेंगे। अब इसको भी पलट देंगे, दोनों में एक जोड़ देंगे, बाकी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा अच्छा अगर लगा हो वीडियो तो शेयर किया कीजिए, आप लोगों के साथ इतना में हम मेहनत करते हैं, ठीक है। जय हिंद।